इस हवाले से एक हैरानकुन दावा सामने आ गया और वो ये कि एक चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। और जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ तो लगता है तब्दीली शायद कभी रुकी ही नहीं। ऐसी ही एक तब्दीली हमारे हमसाया अफगानिस्तान में होने जा रही है। सब जानते हैं कि अमेरिका ने यहाँ से अब चले जाना, खुद अमेरिका को भी पता ही है। और अब इस हवाले से एक हैरानकुन दावा सामने आ गया और वो ये कि एक चाइनीज़ अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाइना का सरकारी अखबार है, उसने किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। अब अखबार ने इस्लामाबाद में मुकीम दो आला ज़राई के हवाले से दावा किया है कि वाशिंगटन हुकाम ने मार्च में उस वक्त शमसी एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी जब इनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी, और अमेरिका ने इस अरसे के दौरान उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से भी अड्डे मांगे थे ताकि 11 सितंबर को अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद भी अफगानिस्तान पर नज़र रखी जा सके। ताहम दोनों मुल्कों ने अमेरिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इसी अखबार के मुताबिक 20 साल पुराने मुआहदे की तजदीद नौ के बाद देखा गया कि अमेरिका के जंगी तैयारों ने मई के पहले हफ्ते में कम अज़ कम एक बार अफगान सूबे हिल्दमन में तालिबान पर बमबारी की है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का तो कहना है कि अमेरिकन फ़ज़ाइया को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त एक ऐसे वक्त में दी गई जब अमेरिका ने शमसी एयरबेस तक दोबारा रसाई की दरख्वास्त की हुई थी, और ये एयरबेस चाइना के ज़ेर इंतज़ाम गवादर की बंदरगाह से 400 किलोमीटर की यानी शुमाल मगरब की जानिब वाक़ है। अब इस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा तो वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर चुका है कि पाकिस्तान कोई मज़ीद या कोई एयर बेसेस अमेरिका को नहीं दे रहा, लेकिन अभी जो चाइनीज़ अखबार में दावा किया जा रहा है इसको भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का 20 साल पहले जो अमेरिका से मुआहदा हुआ था इसको दोबारा बहाल किया जा रहा है, क्योंकि चाइना में मीडिया की सूरत हाल मुख्तलिफ है और ज़्यादातर जो अखबारात और चाइनीज़ मीडिया रिपोर्ट करता है वो एक तरह से सरकारी बयान ही कंसिडर किया जाता है। अब सवाल यह है कि अमरीकी और नेटो अफवाज के मुकम्मल इनखला के बाद अफगानिस्तान जाएगा किस सिमत? तालिबान एक दफ़ा फिर मजबूत होकर उभरेंगे और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम से काम करने वाली कौमी फ़ौज ने मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश में कदम कदम पे मगरबी सरपरस्तों का सहारा तो लिया, और सदर अशरफ गनी दावा तो कर रहे हैं कि अमरीका और नेटो के निकल जाने के बाद अफगान फ़ौज जो है मामलात को अच्छी तरह संभालने और चलाने की सलाहियत और सकत रखती है। लेकिन अब दुनिया को भी ये मालूम है कि काबिल हुकूमत एक ख़ास हद तक अमलदारी रखती है। मुल्क के बहुत से अहम इलाकों में तालिबान का ऐसा रूल है जिसे किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अफगानिस्तान के बदलते हालात से मुताबिकत रखने वाली पॉलिसी तरतीब अगर नहीं की गई तो मज़ीद खराबियाँ होंगी। पाकिस्तान मुआशी, माशरती और स्ट्रेटजिक एतबार से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से दुरुस्त सिमत का तयन दुशवार है, और यह दुशवार ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान पर लश्कर कशी की तब हमने बड़ी ताकतों के लिए सहूलतकार का रोल अदा किया। सोवियत अफवाज को शिकस्त देने के लिए दुनिया भर से मुजाहिदीन आए और हम उनके मेज़बान बने। यही मौका है कि हमें अपने मामला तक महदूद रहें। स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा करने के नाम पर कौमी सलामती को दाव पे लगाने के यानी उससे गुरेज करें। अफगानिस्तान में 9/11 के बाद तालिबान से जो सलूक रवा रखा गया और शुमाली इत्तेहाद में शामिल चंद मकामी ग्रोहों ने अफगान अवाम का जो हाल किया, वो अब शदीद रद्द अमल का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। और पाकिस्तान के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात ख़राब हों, और ये वक्त इधर उधर झांकने की बजाय अंदर की तरफ देखने की, यानी कि अगर हम इतने अरसे से काम कर ही रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ हम सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो हमें अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात करने पड़ेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया की, और दूसरी सुपर पावर हमारी दोस्त है चाइना। अगर हम दोनों के दरमियान हम बैलेंस कर सकते हैं और दोनों से रब्ता रख सकते हैं तो हमारी आफियत इसी में है। अमेरिका से अगर हम दोस्ती करते हैं या हाथ बढ़ाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि इंडिया से उसकी इमदाद वगैरह कम करवाई जाएगी और इंडिया की जो थ्रेट है उसको कम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी तलवार फाटफ की हमारी गर्दन पे लटक रही है, उससे बचने के लिए हमें अमेरिका की शदीद ज़रूरत है। हमें एक मुआशी पैकेज उनसे चाहिए जो सिर्फ एड नहीं, ट्रेड के ऊपर बेस्ड हो।
अमेरिका के ज़रिए भारत के ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं कि कश्मीर और अफ़गानिस्तान में अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करे और वो हर जगह पे पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात ना पैदा करे कि जो करता आ रहा है।